नाज़रीन आदाब। सबसे पहले तो आप तमाम का मैं मशकूर व ममनून हूँ हमारे चैनल को देखने और पसंद करने के लिए। आपके मुसलसल मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं और कई नाज़रीन ने हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजा है और उम्मीद है हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब आप इस तरह के मशवरों से नवाजते हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसके लिए मैं आप तमाम का एक बार फिर मशकूर व ममनून हूँ। सहाफ़त का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं और लोग देखें। सहाफ़त असल में कामयाब तब होती है जब उसका समाज पर, अवाम पर, देखने वालों पर एक असर होता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने जो कवरेज किया और जो न्यूज़ आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है, उसका असर होता मालूम हुआ। और हाल ही में 2-3 न्यूज़ जो हमने दिखाए हैं, उसका लोगों पर असर हुआ और आवाम को उसका फ़ायदा भी हुआ। बेलगाम एक्सप्रेस की जो टैगलाइन हमने बताई है, उसमें अवाम से अवाम तक, यानी जो खबर अवाम की है वो हम अवाम तक पहुंचाते हैं, जो मसाइल अवाम के हैं वो अवाम तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। आजकल सहाफ़त के 2 हिस्से हो गए। एक है जो वाकई सहाफ़त को सहाफ़त के तरीके से पेश करने वाले लोग, और एक वो लोग हैं जो सहाफ़त को पेशा बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मुद्दे को मुद्दा नहीं समझते, कोई मसले को मसले के तौर पर पेश नहीं करते। वो किसी एक शख्स या किसी एक जमात या किसी एक पार्टी की तरफदारी में न्यूज़ पेश करते हैं। उससे कोई समाज पर असर होता नहीं मालूम होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, उसका कोई जर्नलिज़म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। वो जर्नलिज़म कर भी नहीं रहे हैं। यकीन जानिए वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने रोज़ी या रोटी का ज़रिया बनाकर चैनल्स चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसी भीड़ भाड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही मानों में जर्नलिज़म को जर्नलिज़म के तरीके से कर रहे हैं, सहाफ़त का जो उसका मकसद है उसे पूरा कर रहे हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश बेलगाम एक्सप्रेस की जानिब से हम भी यही चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ का असर हो और इससे समाज में एक तब्दीली आए, नई सोच लोगों को दे सकें और एक जो भी इनके हालात हैं, जो मसाइल हैं, उसका कहीं ना कहीं हम हल बताने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ हमने दिखाई कि एक जवान मजदूर जिनका हाथ कट गया था हादसे में, तेज़ हवाएं और बारिश चलने की वजह से जो वहाँ हादसा हुआ उसमें उनका हाथ कट गया था। उनकी बीवी की इंटरव्यू जब हमने ली, उन्होंने रोकर अपना दर्द बयान किया। तो उस न्यूज़ को देखने के बाद उसका असर यूँ हुआ कि कई लोग उस औरत की मदद के लिए सामने आए। हमारे चैनल से उन्होंने रब्ता किया और उस औरत को, जो कल तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं था, बेलगाम एक्सप्रेस में उसकी न्यूज़, उसका कर्ब जब हमने बयान किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग इमदाद के लिए आ गए। जैसे शाहनवाज मुल्ला जो समाजी खिदमतगार हैं, उन्होंने आकर राशन किट, दूध और माहाना राशन का इंतज़ाम करने का कर भी दिया है। ये वो सिर्फ वादा नहीं, उन्होंने कर दिया है। फिर उसके बाद शकील राजगोली, जो वो भी समाजी खिदमतगार के ऐसे जाने जाते हैं, उन्होंने राशन किट भी दिया और उनके इलाज के लिए कुछ पैसे भी उन्हें अतिये के तौर पर उनको दिया, यानी उनकी मदद की गई। इसी तरह हारोगिरी से एक न्यूज़ हमने दिखाई थी जिसमें ऑटो ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से सरकार से मदद मांगी गई थी और उनके हालात पर रोशनी डाली गई थी। तो इसको सुनने के बाद, इस न्यूज़ को बेलगाम एक्सप्रेस पर नशर होने के बाद लोगों ने इसे सुना, देखा, तो अब उनकी भी मदद की गई। उनके घरों तक राशन पहुंचाया गया। ऑटो ड्राइवर्स के जो हालात अच्छे नहीं, उनकी भी इमदाद हुई। इसके बाद एक और न्यूज़ निपानी की हमने कवर की थी, जहां पर 2 ताजिर, जो नौजवान ताजिर थे, उनके तरबूज गटर में रखकर बेचने का जो इल्ज़ाम था उन पर, और वो ऑलरेडी अब जेल में हैं।
लेकिन वो एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने की बिना पर वो अरेस्ट हो गए थे, उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन बेलगाम एक्सप्रेस पर जब हमने उसका खुलासा किया और उसके दूसरा पहलू भी हमने उजागर करने की कोशिश की, उस जगह पर पहुंचकर हमने जगह का मुआयना किया, तो अब सरकारी मुलाजमीन भी वहां जाकर उस जगह का मुआयना करके वहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करके तहकीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मामला दरअसल क्या है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो नौजवान जेल में हैं वो बेकसूर होकर बाहर निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर कहना इतना ही है कि आप लोगों ने हमें पसंद किया, हमारी न्यूज़ को देखा, इसे शेयर किया, आज दूर तक इसे पहुंचाने का काम किया, तब जाकर हमने जो मेहनत की थी उसका ये सिला हुआ कि हमारी न्यूज़ असर करने लगी और लोगों को इससे फ़ायदा होने लगा। तो इसके लिए भी हम तमाम आप नाज़रीन का ही शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा एक आखिर में एक अहम बात यह है, जब हम सहाफ़त करते हैं तो हमारे सामने कोई शख्सियत नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई जमात नहीं होती, कोई मसलक नहीं होता। हम एक नज़र से सबको देखते हैं, हमारी नज़र मसले पर होती है, हमारी नज़र उस मुद्दे पर होती है और जिस पर हम काम करते हैं। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो हम उसको उजागर करते हैं, उसमें कुछ खूबियां हैं तो उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़ नशर करते हैं तो कोई अगर ये समझता है कि इन्होंने फ़लाँ जमात को टारगेट किया, फ़लाँ शख्सियत को टारगेट किया या फ़लाँ लीडर को टारगेट किया, फ़लाँ मसलक को टारगेट किया, तो ये उनकी कमज़ोर सोच और कम ज़हनी का नतीजा है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए न्यूज़ बनाते हैं और ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और हम जब सवाल करते हैं किसी जिम्मेदार से, वो किसी पार्टी से हो, जमात से हो, कोई भी हो, हमसे जब सवाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जिस आम लोगों का जब काम नहीं बनता तो उसके ज़िम्मेदार वहाँ के ज़िम्मेदार ही हुआ करते हैं। तो जब हम उन मसाइल को उठाएंगे, लोगों के दर्द को बयान करेंगे, तो अगर कोई ये समझ रहा है कि आपने बेलगाम एक्सप्रेस ने फ़लाँ शख्स को टारगेट करके न्यूज़ बनाया हो, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और ये बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है कि कुछ लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि आपने ये न्यूज़ में क्यों ऐसा क्यों दिखाया, आपने ये क्यों किया। आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी न्यूज़ पर आप पूछें कि आपने ये क्यों दिखाया। हाँ, आप अपने कीमती मशवरों से नवाज सकते हैं, ये अलग बात है, क्योंकि हम जब कोई न्यूज़ बनाते हैं तो सबूतों को सामने रख कर बनाते हैं और उसकी जांच करके, उसकी तहकीक करके, उसकी गहराई तक पहुंचने के बाद हम उस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हम सहाफ़त का हक अदा कर रहे हैं। हमारी छोटी मोटी जो कोशिश है वो इंशाअल्लाह एक दिन यकीनन रंग लाएगी, लेकिन हम हक बोलने या सही बात को आप तक दिखाने से किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हट सकते। हम अपनी कोशिश अपनी जगह जारी रखेंगे। किसी को बुरा लगता है तो वो अपनी जगह है, इसलिए कि ये आम तौर पर होता है कि जब आप कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो 1000 लोग अगर उसको पसंद करते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन उन कुछ लोगों को बुरा लगने से हम बाकी लोगों को इंसाफ और हक की बात बताने से हम पीछे नहीं हट सकते। और वैसे भी सहाफ़त ऐसा नहीं होती, क्योंकि आप, और एक अहम बात कि आप हमारे चैनल को किसी और चैनल के साथ मुवाजना न करें, ख़ासकर ऐसे चैनलों के साथ जो सहाफ़त नहीं बल्कि रोज़ी रोटी के लिए चैनल्स खोल के बैठे हुए हैं। क्योंकि वो जब न्यूज़ बनाने के लिए आते हैं तो उन्हें 1000-2000 रुपये जब तक आप उनके जेब में नहीं रखते, वो आपके किसी भी किस्म के आपके कवरेज को जो है न्यूज़ बनाकर जो है वो कवरेज नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमने अब तक किसी से पैसा नहीं लिया, हमने किसी से कोई ताउन नहीं लिया। जो कुछ भी है हम अपने बलबूते पर चला रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम आगे भी इसी तरह चलते रहें। आपका सपोर्ट बस ये हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसको फैलाएं, ताकि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो दूर दूर तक पहुँचे। और फिलहाल
ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ کرناٹک کے باہر اور یہاں تک کہ بیرون ممالک میں بھی ہماری نیوز کو دیکھا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے. اور آپ چاہے تو فیس بک کے کمنٹس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہمیں لوگ میسیج کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھتے رہیے بیلگام ایکسپریس.